Dear student, this is the last lecture of Natural Resource, Land, Soil and Water Resource। इस लेक्चर में हम वाटर रिसोर्स के बारे में जानेंगे। जल ही जीवन है। वाटर के बिना अर्थ पर सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जल एक अमूल्य नेचुरल रिसोर्स है जो पूरे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अर्थ पर 71% वाटर है, यानी 71% को हम 100% मान लेते हैं। तो उस 71% में से 97.6% वाटर जो कि ओशियंस और सी में पाए जाते हैं, और ये 97.6% वाटर की यूज़ ना तो हम कल्टीवेशंस के लिए कर सकते हैं और ना पीने के लिए कर सकते हैं। यानी 97.6% जो वाटर है वो पूरे तरह से नमकीन है, यानी सैलिनिटी है। और फ्रेश वाटर 2.4% है। अब 2.4% को हम 100% अगर मान लें तो उसमें से 78% जो आपको आइस कैप्स यानी बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में दिखाई देगा। 21% जो कि आपका ग्राउंड वाटर है, 0.8% जो कि आपका रिवर और लेक्स में मिलते हैं, और 0.4% जो कि सॉइल वाटर है। यानी हम लोग 21% ग्राउंड वाटर, 0.8% रिवर्स और लेक और 0.4% सॉइल वाटर का यूज़ करते हैं। आइस कैप्स का यूज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। फ्रेश वाटर सबसे एक्सपेंसिव नेचुरल रिसोर्स है और यह ग्राउंड वाटर, आइस, रिवर्स, लेक, रेनफॉल के रूप में उपलब्ध है। रेन वाटर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। साथ ही साथ रेन वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। अर्थ पे वाटर दो ही फॉर्म में आपको मिलता है, एक सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, और ग्राउंड वाटर में ओपन वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, वाटर स्कैर्सिटी। प्रेजेंट टाइम में पूरा वर्ल्ड वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहा है। खास करके वैसे देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुखाड़ आता है। यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दी है कि 2040 तक वर्ल्ड में वाटर की बहुत बड़ी कमी होगी। यानी कि 4 बच्चे में से एक बच्चा प्यासा रहेगा। डाटा बताता है कि वर्ल्ड के करीब 1.5 अरब लोगों को पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे पास फ्रेश वाटर तो कितना है, इससे पहले मैंने बताया था आपको 2.4% ही है। अब 2.4% में हम यूज़ कितना करें, 1% से भी कम। अर्थ पर 1 अरब 40 घन किलोमीटर वाटर है। 97.5% पानी ओशियंस और सी में है। जो खरा है 1.5 से 2% पोलर आइस है, जो कि आपको ग्लेशियर के रूप में दिखाई देगा। 1% से भी कम पानी रिवर, लेक, कुआं, ट्यूबवेल में पाए जाते हैं, जो पीने के लायक है। और इस 1% से भी कम पानी का 60 हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। यानी 1% को हमने 100 भागों में बांट दिया, उसका 60% पानी जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। बाकी 40% हिस्सा पानी में, पीने में, भोजन बनाने में, अलग अलग एक्टिविटी में उसका खर्च हम करते हैं। एक आंकड़ा और बताता है कि वर्ल्ड में
पर 10% में से 2% को ही फ्रेश वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए। यानी 10 में से सिर्फ 8 ही लोग फ्रेश वाटर पी पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिक जनसंख्या एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है और इंडियन फार्मर ज़्यादातर रेन वाटर एंड रिवर वाटर पर ही डिपेंड हैं। 2008 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में टोटल वाटर उपलब्धता 654 बिलियन क्यूब मीटर है और जल की मांग 634 बिलियन क्यूबेल मीटर है। इसलिए इंडियन फार्मर्स सबसे अधिक मानसून पे ही डिपेंड होते हैं। अगर मानसून में आने जाने में थोड़ी भी देरी होती है तो भारत में स्थिति बिगड़ जाती है। यानी उस साल जो होता है फसल नुकसान हो जाता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। और किसी किसी स्टेट में मानसून के साथ साथ रिवर वाटर के अलावा कैनल, ट्यूबवेल, डैम बनाकर भी खेती में इरिगेशन की जाती है। यानी हमारे पास एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि कैसे हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेश वाटर की कमी डे बाय डे बढ़ रही है, यह काफ़ी चिंता की बात है। हमें जल को कंजर्व करने की अति आवश्यक हो गया है। तो जानते हैं कि हमें कैसे अपने जल को बचाना चाहिए। सबसे अधिक वाटर जो पोल्यूटेड होता है वो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है। इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट प्रोडक्ट जो नदी तालाब में मिलते हैं तो वहाँ की पानी को क्या करते हैं, प्रदूषण कर देते हैं। यहाँ तक कि भारत की कहे जाने वाली होली रिवर गंगा जो सबसे अधिक वेस्ट प्रोडक्ट का सामना कर रही है। यानी भारत की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसका पानी पीने योग्य हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गंगा सफाई अभियान को चलाया गया, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया ताकि पानी को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स या तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्कीम लाना चाहिए जिससे हम सरफेस वाटर, रिवर वाटर को प्रदूषण होने से बचा सकें। साथ ही साथ हमें और आपको जागरूक होने की भी ज़रूरत है। रेन वाटर के कंजर्व करने की जो सबसे अच्छी सिस्टम है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। माउंटेन एरिया में, एरिड या सेमिट एरिया में सबसे ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही पानी की बहुत बड़ी कमी है। इससे क्या होता है कि रेन वाटर को हम एक ड्रम में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसे फिल्टर करके पीने योग्य या इरिगेशंस के योग्य बनाते हैं। रेन हार्वेस्टिंग से हम कुछ हद तक वाटर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पानी की कम मात्रा का उपयोग करके खेतों को इरिगेट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं, फव्वारा एक्टिविटी को, जिससे पूरे तरह से खेतों की सिंचाई एक साथ हो सकती है। नेक्स्ट, अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए क्योंकि टॉप लेयर पेड़ अपवाह को कम करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं। यानी ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो क्राउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं
और ऐसा माना जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रेन भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं द करेंट स्टेटस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहने वाली मुख्य नदियों के अलावा हमें एवरेज ईयर 1170 ml बारिश का पानी मिल जाता है। इसके अलावा नवीकरणीय जल कंजर्वेशन में भी हमें सालाना 1608 बिलियन क्यूब मीटर पानी मिल जाता है और दुनिया में 9th सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व हमारे पास यानी हमारे देश में है। इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हमेशा से बनी रहती है। माउंटेन एरिया, डेजर्ट एरिया में आप चले जाओगे तो वहाँ देखोगे कि लोग 10 to 12 किलोमीटर ट्रैवल करके और एक पोट पानी लेकर आते हैं। इसलिए वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वाई डू यू नीड वाटर मैनेजमेंट। देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न जल निकाय जैसे नदियों, झीलों, तालाबों में प्रदूषण का स्तर लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल उम्मीद से बहुत नीचे चला गया है। यूनेस्को के रिपोर्ट में यह बात सामने आया था कि भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला देश है। वाटर रिसोर्स लिमिटेड है और हमें उन्हें अगली जनरेशन्स के लिए बचा कर रखना ज़रूरी है तथा यह उचित वाटर मैनेजमेंट के अभाव से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। वाटर मैनेजमेंट नेचर और मौजूद बायोडायवर्सिटी के चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। मेट्रो सिटी में प्रतिदिन 12 लाख मिलीलीटर पानी सिर्फ बाइक को वॉश करने में इन्वेस्ट होता है। अब आते हैं हाउ टू मैनेजिंग आवर वाटर रिसोर्स। फर्स्ट, इम्प्रूव डाटा रिलेटेड टू वाटर। सेकेंड, ट्रेजर द इन्वायरमेंट। थर्ड, रिफॉर्म वाटर। फोर्थ, रिवाइटलाइज एग्रीकल्चर वाटर यूज़। मैनेज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। एंड लास्ट, एम्पावर द पुअर एंड मैन इन वाटर। इन 6 तरीक़ों से हम कुछ हद तक वाटर को मैनेज कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन हर ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करता है ताकि लोगों को वाटर का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके और उसे कंजर्व करने के तरीक़ा को बताया जा सके। आई होप आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।